नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन अब भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में आज हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी होगा। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा, साथ ही अपने दिन को आप कैसे सफल बना सकते हैं वो खास उपाय भी होंगे। जिनका कल जन्मदिन है उनका ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है वो भी हम आचार्य जी से जानेंगे। तो साथ ही औषधि शास्त्र की आज खास जानकारियां भी आचार्य जी से लेंगे। इसके अलावा बात सेहत की होगी तो योगिनी सोनम से जानेंगे बालों को सफेद होने से रोकने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की उपयोगी पंचांग की। 12 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र मूल, चंद्रमा धनु राशि में परिक्रमण करेगा। राहु काल दोपहर 12:23 से 1:58 तक रहेगा। इस बीच कोई नवीन कार्य न करें। दिशाशूल उत्तर दिशा। यदि आवश्यक है यात्रा तो भगवान गणेश के मंत्र का जप करके घर से निकलिए। तो आपने शुभ और अशुभ समय तो आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? आज हम बात करेंगे मान सम्मान और प्रतिष्ठा की। मैं बताऊंगा कि कुंडली का कौन सा ग्रह जीवन में सम्मान दिलाता है। इसके साथ ही समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाले अचूक उपाय क्या हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के हम विषय पर आए, लेकिन उसके पहले आचार्य जी से जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार आपके राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका कल का दिन? मेष राशि, शुक्र की सुखद स्थिति के कारण रुके हुए कार्य तो पूरे होंगे ही, साथ ही में नए कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आज समय पर भोजन करना सुनिश्चित करिएगा, नहीं तो पाचन से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकता है। ओम गौरी पुत्र विनायक नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। सिंह राशि, शुक्र के 10वें भाव में गोचर करने के कारण प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग से करेंगे और सफलता भी पाएंगे। परिवार के किसी कार्य को लेकर बड़ी योजना भी बनाने में कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। बातचीत में समय आज बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा। गाय के लिए पहला कौर निकालिए, अर्थात गाय को निवाला आज अवश्य दीजिए। सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, आपकी राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रसन्नता प्रदान करेगा और इसी के साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आज कार्य का प्रारंभ करिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, राशियों के बाद में बात करते हैं आज के विषय की। जैसा आपने बताया आज हम मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, तो क्या मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी कुंडली कनेक्शन होता है? देखिए, ज्योतिष में सूर्य को मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि का मूल कारक ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य लाभकारी ग्रह होते हुए मजबूत अथवा बलवान अवस्था में बैठेगा, निश्चित रूप से उस जातक को अपने जीवन में यश, प्रसिद्धि, मान, सम्मान प्रदान करेगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में सूर्य नकारात्मक
होकर या कमजोर अवस्था में बैठेगा तो उस व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्राप्त होने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के अच्छे कार्यों को भी मान्यता ही नहीं मिल पाती, जिससे उनके अंदर घोर निराशा उत्पन्न होती। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से सम्मान दिलाने वाले उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका दिन। कर्क राशि, हमारे वे जातक जो खाने पीने से संबंधित व्यवसाय करते हैं, आज का दिन उनके लिए बड़ा लाभकारी होगा। लंबे समय के बाद परिवार के सदस्य आपके अनुकूल कार्य करने के लिए सहमति भी जताएंगे। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। गरीब को आर्थिक दान दीजिए, दिन बेहद सुखद बीतेगा। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। वृश्चिक राशि, परिश्रम के अनुरूप आर्थिक प्रगति तो मिलेगी ही मिलेगी, डूबा हुआ धन भी आज मिलेगा। गैर जरूरी यात्रा से बचिएगा। आज दिन का प्रारंभ भगवान गणेश के दर्शन से करिए। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 65% अंक दे रहा है। मीन राशि, मन की चिंता दूर होगी, इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा, धन कमाने की दिशा में नया अवसर भी प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य न करिएगा। गरीब को धन का दान दीजिए, दिन बहुत ही सुखद बीतेगा। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि किसी भी कुंडली में खास तौर से मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रह का जो कारक होता है वो सूर्य होता है, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय है? देखिए, सूर्य को पूर्वजों का मूल कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आप यह नियम बना लीजिए कि अपने जीवन में अपने माता पिता, बाबा अथवा किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का सदैव सम्मान करेंगे। अपने जीवन में किसी भी विपरीत स्थिति में इनका अनादर अथवा निंदा नहीं करेंगे। यह तो पहली बात नोट कर लीजिए। दूसरा क्या करना है आपको? प्रत्येक अमावस्या को सायंकाल दक्षिण दिशा में मिट्टी के बने दीपक में सरसों का तेल लीजिए और दीपक जलाइए और पितरों को याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और यह अवश्य बोलिए कि मैं जो कुछ भी हूं आप ही के कारण हूं। जाने अनजाने में हे पितरों, यदि मुझसे कोई भी अपराध, कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। आगे हम आचार्य जी से प्रतिष्ठा का अचूक मंत्र भी जाने, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका दिन। मिथुन राशि, संयम रखना होगा, अन्यथा राशि पर गोचर कर रहा मंगल क्रोध के कारण बनता हुआ काम बिगाड़ देगा। आवेश में आकर जोखिम भरा कोई भी निवेश मत करिएगा। निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, चंद्रमा की नकारात्मक अवस्था के कारण आज आप थोड़ा थकान अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति का संकेत भी है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करके सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि,
लाभ के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक मामलों में विशेष सफलता देता हुआ जहां दिखाई देता है, वहीं धन प्राप्त करने के सभी प्रयास सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। जल्दीबाजी में निवेश न करिएगा। दिन का प्रारंभ ओम ऐं गणपतये नमः मंत्र के जप के साथ करिए। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, अब आपसे प्रतिष्ठा दिलाने वाला अचूक मंत्र महा उपाय जानना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, प्रतिदिन नवोदित सूर्य किरणों को जल देना सुनिश्चित कर लीजिए। जल देते समय तांबे के लोटे में जल भरकर 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, लाल रोली डालिए और लाल फूल डाल दीजिए। यदि फूल के रूप में गुड़हल मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, क्या कहना। यदि अनुपलब्ध हो तो भी कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का लाल फूल उसमें डाल सकते हैं। और जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। आचार्य जी, बात उनकी भी करेंगे जिनका कल जन्मदिन है। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है दिन, ये जानते हैं। वृषभ राशि, 8वें घर का चंद्रमा थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और मानसिक तनाव दे सकता है, परंतु आर्थिक प्रगति के लिए जो प्रयास है आपका वह सार्थक होगा। व्यवसाय में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही निवेश करिएगा। माता लक्ष्मी को कमल के फूल की माला अर्पित करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कन्या राशि, चतुर्थ भाव का चंद्रमा भूमि से संबंधित लाभ देने के साथ साथ माता से बड़ा सहयोग दिलाने वाला है। सात्विक भोजन आज निश्चित करिएगा। गणेश चालीसा का पाठ करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, शुक्र के उत्तम गोचर के कारण विवाह के मार्ग की बाधा तो समाप्त होगी ही, घर में मांगलिक कार्य का संकेत भी मिलेगा। पीठ पीछे किसी की बुराई बिल्कुल मत करिएगा। भगवान विघ्न विनाशक को हरा वस्त्र अर्पित करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में हम योगिनी सोनम से बालों को सफेद होने से रोकने वाला योग मंत्र जानेंगे, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका कल जन्मदिन है। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और वो क्या खास उपाय हैं जिनसे अपने दिन को, अपने पूरे वर्ष को ये लोग सफल बना सकते हैं। जिनका कल जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 12 अप्रैल को जन्मदिन होने के कारण आपका मूलांक या बर्थ नंबर 3 है। मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति का नेतृत्व होने के कारण निश्चित रूप से आप धार्मिक, बुद्धिमान, अनुशासन प्रिय, चरित्रवान कहे जाएंगे। इस वर्ष आप अपने इच्छा के अनुरूप सफलता प्राप्त करने में जहां सफल होते हुए दिखाई देते हैं, वहीं बृहस्पति की बलवान अवस्था के कारण नौकरी में भी इच्छा के अनुरूप परिवर्तन और प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। प्रतियोगी विद्यार्थियों के भी परीक्षा में सफल होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। विवाह भी संपन्न होने की पूरी संभावना है। इस वर्ष आप भवन का सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। पूरे वर्ष को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तथा पारिवारिक रूप से बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का निश्चित रूप से पूजा उपासना करिए और नियमित रूप से ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करिए। यह चमत्कारिक फायदा आपको प्रदान करेगा। आगे कार्यक्रम में हम औषधि शास्त्र की खास जानकारियां आचार्य जी से लें, लेकिन उसके पहले बात करते हैं
योग मंत्र की। और योगिनी सोनम से जानते हैं कि बालों को सफेद होने से रोकने वाला योग मंत्र कौन सा है। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम बालों के सफ़ेद होने की समस्या के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बाल एक उम्र के बाद ही सफ़ेद होते हैं, लेकिन आजकल देखा गया है ये समस्या कम उम्र में भी पाई जाती है। बाल सफ़ेद होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि प्रदूषण, गलत खान पान, तनाव या फिर व्यायाम और योगासन ना करना। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके रक्त का प्रभाव आपके सर की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बालों के सफ़ेद होने की समस्या में काफ़ी कमी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर के ऊपरी भाग और हाथ दोनों को नीचे की ओर लेकर जाना शुरू करें। अगर आपसे बन पाए तो आप अपने दोनों हाथों को अपने पंजों के बगल में रख दें। कोशिश करें कि आपका सर आपके घुटने से छू जाए। अगर आपसे बन पाए तो 20 से 30 सेकंड इसी आसना में बने रहें, सांसों को बिना रोके, या फिर आप अपनी क्षमता अनुसार इस आसना को करें। अब सांस लेते हुए सामने की ओर देखें, अपने दोनों हाथों को सामने ले आएं और सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ लेकर आएं और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख दें। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स होनी चाहिए। दूसरा उपाय, सीधे खड़े हो जाएं, अपने दोनों पैरों को दाईं और बाईं तरफ ज्यादा से ज्यादा फैला लें। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रख दें और सांस छोड़ते हुए पीठ को सीधा रखते हुए आप सामने की ओर झुकना शुरू करें। अगर आपसे बन पाए तो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख दें। कोशिश करें कि अब इस समय आप अपने सर के ऊपरी भाग यानी आपके सर के क्राउन के एरिया को जमीन पर रख दें। अगर आपसे संतुलन बने तो दोनों हाथों को इस तरह आगे की ओर लेकर जाएं। अब धीरे धीरे अपने शरीर का वजन अपने सर और हाथ की तरफ लेकर जाएं और अगर आपसे संतुलन बने तो आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएं। घुटनों को बिना मोड़े कम से कम 10 से 15 सेकंड इसी आसना में रहें, सांसों को बिना रोके या फिर आपकी क्षमता के अनुसार, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को वापस जमीन पर ले आएं। अपने हाथों को अपने कमर पर रख दें और धीरे धीरे वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपके बालों के सफेद होने की गति में काफी कमी लेकर आएगा और साथ ही साथ आपके बालों को स्वस्थ भी बनाएगा। तो आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात करें औषधि शास्त्र की, तो औषधि शास्त्र में आज क्या है खास? औषधि शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग बेल पर बात करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति नामक ग्रह बेल के पौधे का प्रतिनिधित्व करता है। बेल के फल का उपयोग टॉनिक, रक्त शुद्धि, रक्त के उचित प्रवाह आदि के रूप में किया जाता है। यह लीवर की चोट, वजन घटाना, दस्त, आंतों में गड़बड़ी, कब्ज के इलाज में भी बड़ा उपयोगी होता है। बेल के फल का रस, जिसे बेल का शरबत भी कहा जाता है, यदि नियमित रूप से पिया जाए तो निश्चित रूप से पाचन से संबंधित लगभग सभी विकार दूर होते हैं और पाचन क्रिया अत्यंत बलवान हो जाती है। बृहस्पति पाचन का मूल है, जिसके कारण बेल के शरबत के लगातार प्रयोग से बृहस्पति के तत्व आपके शरीर में समुचित मात्रा में आ जाते हैं और उदर विकार की लगभग सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।